हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का सिलेबस है, इसमें हम लोग यूनिट 2 के सेक्शन 3 में हम लोग इसको देखेंगे, जिसमें कि हम लोगों को ऐतिहासिक विधि और तुलनात्मक विधि के संदर्भ में देखना होगा। मैं आप लोगों को यूनिट वाइज सेक्शन वाइज वीडियो को करवा रही हूँ और आज की जो क्लास है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके थ्योरी को जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लास्ट तक देखें। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ऐतिहासिक विधि और तुलनात्मक विधि, ऐतिहासिक जिसे कि हिस्टोरिकल मेथड बोला जाता है और तुलनात्मक जिसे कि कंपैरेटिव मेथड बोला जाता है। ये हमारा यूनिट 2 का सेक्शन 3 का टॉपिक है। इतिहास क्या होता है। इतिहास में हम सिर्फ ये नहीं जानने का कोशिश करते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास में हम ये जानने का कोशिश करते हैं कि ये क्यों और कैसे घटित हुआ है। तो ऐतिहासिक विधि की अगर बात की जाए तो इसका सबसे पहले यूज़ कब किया गया था, तो 19वीं शताब्दी में इसको प्रयोग सबसे पहले किया गया था। और किनके द्वारा किया गया था, तो इनके जनक हैं डार्विन महोदय। इनके द्वारा सबसे पहले ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि उन्होंने इसका प्रयोग कहाँ पे किया था, तो इन्होंने इसका ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया था जीवों की उत्पत्ति के संदर्भ में, कि जीव की जो उत्पत्ति हुई है वो क्यों और कैसे हुई है। जीवों की उत्पत्ति के संदर्भ में उन्होंने ऐतिहासिक विधि का अध्ययन किया था। कब किया था, तो 19वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, इसका यानी कि हम लोग ऐतिहासिक विधि का प्रादुर्भाव कब हुआ था इसको जान गए। और इस विधि का प्रयोग किया गया था समाजशास्त्र और मानव शास्त्र, इन दोनों विषयों में किया गया था। इस विधि के अगर जो थिंकर के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले जो थिंकर आ जाएंगे वो हो जाएंगे आपके कॉम्ट महोदय। अगस्त कॉम्ट जी ने इसे प्रयोग किया था, स्पेंसर जी ने इसे प्रयोग किया था। उसके बाद फिर आपके अगर बात की जाए तो सम्राट जी ने, दुर्खिम जी ने, इन सभी समाजशास्त्रियों ने हिस्टोरिकल मेथड का यूज किया था। सोरोकिन महोदय ने, आगमन महोदय ने, ऐसे बहुत सारे समाजशास्त्री जिनका कि अगर थ्योरी को हम लोग ले तो हिस्टोरिकल मेथड की विधि हम लोगों को देखने को मिलती है। ये इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो इतिहास की जो घटनाएं होती हैं उसको उसकी सहायता से ये समझने का कोशिश करते हैं। इतिहास की घटनाओं का हेल्प लेकर जो हम अतीत में क्या हुआ है उसको लेकर हम लोग अपने वर्तमान को देखने का जब कोशिश करते हैं तो वो ऐतिहासिक विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे कि नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है। और समाजशास्त्र की अगर बात की जाए तो इसके लिए हम लोग कैसे ऐतिहासिक विधि का अध्ययन करेंगे, तो हम लोग डाटा कलेक्शन करेंगे। ठीक है, डाटा कलेक्शन के माध्यम से हम लोग इतिहास को जानने का कोशिश करेंगे। डाटा कलेक्शन जिसको कि क्या बोला जा रहा है, प्रलेख बोला जा रहा है। ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि प्रलेख के माध्यम से हम लोग ऐतिहासिक विधि को जानने का कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर अगर बात की जाए तो हम लोग व्यक्तिगत सूचना को व्यक्तिगत सूचना के माध्यम से भी हम लोग ऐतिहासिक विधि का प्रयोग करते हैं। व्यक्तिगत सूचना का तात्पर्य क्या है कि जो पुराने लोग हैं, जैसे आपके दादा परदादा जी हों, जिन्होंने, जैसे हम लोग के वहाँ अंग्रेज के युद्ध, अंग्रेजों ने हमारे भारतवर्ष पे शासन किया था, तो उन्होंने क्या क्या नीतियाँ अपनाई थी। अगर आपके दादाजी या कोई आपके फैमिली से हैं जो अंग्रेज के ज़माने में से हैं, उन्होंने देखा है अंग्रेजों को, अत्याचारों को, तो अगर आप उनसे पूछते हैं
तो वो आपको बताएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। तो क्या अब हम लोग व्यक्तिगत सूचना लेके किए, फिर डाटा कलेक्ट यानी हम लोग कोई बुक को लेंगे, नेट में सर्च करेंगे, तो इस प्रयोग से जो हम लोग करेंगे तो वो हो जाएगा ऐतिहासिक विधि। यानी ऐतिहासिक विधि को, हिस्टोरिकल मेथड को कलेक्ट करने का दो तरीका है, एक डाटा कलेक्शन, एक व्यक्तिगत सूचना। अब हमारा आ जाता है कंपैरेटिव मेथड, जिसे को तुलनात्मक विधि बोला जा रहा है। तुलनात्मक विधि क्या होती है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, दो लोगों के बीच जब तुलना होगी तो वो क्या हो जाएगा, तुलनात्मक विधि होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि दो लोगों के बीच मतलब कहाँ पे तुलना होगी, तो इसके लिए हम लोग सोसाइटी में तुलना करेंगे, ठीक है, समाज में तुलना करेंगे, कोई व्यक्तियों के बीच तुलना करेंगे। एक व्यक्ति के बीच तो तुलना नहीं हो सकता ना, जब तक दो व्यक्ति आपस में नहीं एक साथ जमा होंगे तो उनके बीच तुलना कैसे संभव हो जाएगा। इसलिए अगर सोसाइटी का हम लोग अध्ययन करना है कि जैसे आप कोई एक सभ्य समाज ले लीजिए और कोई आदिवासी जनजाति समाज ले लीजिए, तो उन दोनों के कल्चर को अगर आपको देखना है, या फिर आप ग्रामीण समाज ले लीजिए, नगरीय समाज ले लीजिए, इसके परिवार की व्यवस्था है को ही आपको देखना है कि नगरीय समाज में किस प्रकार के परिवार की व्यवस्था है और ग्रामीण समाज में किस प्रकार के परिवार की व्यवस्था है। तो आप जब तक उन दोनों के बीच तुलना नहीं करेंगे आपका आंसर की प्राप्ति नहीं होगी। उसी प्रकार से जब तक आप जनजातीय समाज का अध्ययन करेंगे, आप एक सभ्य समाज का अध्ययन करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप सर्वे करेंगे, तो फिर जो आपको डाटा आएगा वो हो जाएगा कंपैरेटिव मेथड के अंतर्गत। इसमें हम लोग ग्रुप का डिस्कशन करते हैं, सोसाइटी का डिस्कशन करते हैं, व्यक्ति का डिस्कशन करते हैं। इसके लिए ये जो तुलनात्मक विधि है ये समाजशास्त्र में इतना इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे समाजशास्त्रियों को आप लोगों को देखिएगा कि इसका प्रयोग किया है। मैं जैसे जैसे आपको नाम बताते जाऊँगी आप भी देखिएगा कि हाँ सच में ये इन लोगों ने बहुत प्रयोग किया। सबसे पहला नाम आता है दुर्खैम जी का। सबसे पहले जो नाम आता है वो हमारे इमाइल दुर्खैम जी। उन्होंने किस चीज़ का अध्ययन किया है, तो उन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत का जब अध्ययन किया है तो वो इसी तुलनात्मक विधि के अंतर्गत किया है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा जो अगस्त कॉम्ट जो महोदय जी हैं उन्होंने अध्ययन किया है। उसके बाद फिर मैक्स वेबर जी ने धर्म के बारे में बताया है, धर्म के जो 6 सिद्धांतों के बारे में बताया है, तो उन्होंने इसी तुलनात्मक विधि के अंतर्गत बताया है। फिर स्पेंसर महोदय जी ने सावयवी और अपनी जो एकता के बारे में बताया था, तो वो सावयवी सिद्धांत के बारे में उन्होंने इसी तुलनात्मक विधि के अंतर्गत उन्होंने वर्णन किया कि सावयवी एकता क्या है, यांत्रिक एकता क्या है, इसका कैसे उन्होंने वर्णन किया था, तो तुलनात्मक विधि के अंतर्गत ही उन्होंने वर्णन किया था। ऐसे बहुत सारे समाजशास्त्री आपको देखने को मिलेंगे। फिर जो एक और समाजशास्त्री थे जो मरवा जी, उन्होंने 250 फैमिली का उन्होंने अध्ययन किया था। उसके बाद दुर्खैम जी ने आत्महत्या का अध्ययन किया। फिर कार्ल मार्क्स जी ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो दिया था तो वो भी तुलनात्मक में ही किया था कि बुजुर्ग वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच कैसा अंतर है। तो हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये जो कंपैरेटिव मेथड है ये सोशियोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ऐतिहासिक विधि भी हम लोग का इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे हम लोग अतीत की जानकारियों को प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं तथा मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।